सचिन थोड़ी बहार। डिम्पल कबाड़िया भले ही जल्दबाजी में उन्होंने शादी का फैसला किया हो और महज बॉलीवुड की सबसे कम एक्ट्रेस कही जाने वाली जिन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में ही शादी कर लिया था। बता दें, शादी करने के बाद कई एक्ट्रेस का करियर खत्म हो जाता है, पर डिम्पल शादी करने के बावजूद अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया, जिनकी व्याख्या आज हम इस वीडियो के जरिए करेंगे और उनकी कई सुपरहिट फिल्मों के साथ साथ उनके निजी जिंदगियों से जुड़े हुए कई कहानियां हम आप तक आज पहुंचाएंगे इस वीडियो के। इस वीडियो के जरिए तो नमस्कार दोस्तों, दिवांश दुबे बॉलीवुड स्टोरी में एक बार फिर हम अपने दर्शकों यानी फैंसों का स्वागत करता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज हमारे वीडियो में होंगे डिम्पल कबाड़िया के कुछ रहस्य जानकारी। आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि अब आप लोग शायद बात डिम्पल के बारे में ना सोचते हों और ना इनकी यादगार फिल्में देखते हों, लेकिन डिम्पल की फिल्मों की स्टोरी की तरह उनकी निजी जिंदगियां बिल्कुल स्टोरी पर ही फिल्माई गई है। अगर बात करें और उनके कहानी पर अगर हम रिसर्च करेंगे तो बहुत हमें ऐसी कहानी देखने को मिलेगी जो डिम्पल के साथ हुई है। बहुत कम उम्र में शादी और अविवाहित होने के बावजूद भी आखिरकार अकेली ज़िंदगी बहुत ही मुश्किलों से काटती नज़र दिखती हैं डिम्पल जी। अब डिम्पल को शायद बात हर कोई नहीं पूछता और वो अब ना तो मीडिया के सामने और ना ही बहुत ही कम पार्टी और फंक्शन में भी नज़र आती हैं। तो आइए एक नज़र डालेंगे कहाँ से उनके करियर की शुरुआत हुई, कहाँ से आईं और कहाँ से बॉलीवुड में अपना छावियाँ बनाईं और बहुत ही जल्द बॉलीवुड से दूरियाँ बना ली। अब उन्हें कोई माँ के रोल के लिए भी फिल्मों में चांस नहीं देता। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग को याद ही होगा कि डिम्पल वो नाम है जो सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ जोड़ा गया था। महज 16 साल की उम्र में ही डिम्पल ने राजेश खन्ना से शादी की थी। तब राजेश खन्ना साहब की उम्र 31 साल थी। बता दें कि उस समय हर कोई उंगली उठाता था, लेकिन डिम्पल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिरकार डिम्पल ने जरूर राजेश खन्ना से 31 साल की उम्र में राजेश खन्ना ने डिम्पल से 16 साल की उम्र में शादी की हो, पर लोगों का मानना है कि इससे डिम्पल के करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही वो किसी बातों पर इग्नोर कर रही थी। हर किसी की बातों से वो दूर हो जाती थी और अपनी मनमानी करती थी। लेकिन माना जाता है कि जब राजेश खन्ना के साथ उनकी शादी हुई तो ये रिश्ता उतना मजबूत नहीं रहा। एहसास हुआ डिम्पल को कि उन्होंने जल्दबाजी में गलत फैसला लिया है। बात कहें तो उन्हें फिल्मों में काम मिलना बिल्कुल बरकरार था और उन्होंने अपने टाइम में, वैसे तो उन्होंने फिल्म करियर की शुरुआत 1973 बॉबी यानी ऋषि कपूर के साथ की थी। यहाँ तक कि बॉबी उनकी सुपरहिट फिल्म थी। बता दें कि उस फिल्म से ही डिम्पल एक अच्छी खासी पहचान एक्ट्रेस हो चुकी थी। बता दें उसके बाद उन्होंने 1984 और 1985 में जख्मी शेर और सागर जैसी फिल्मों में भी ऋषि कपूर के साथ नजर आई। लेकिन दौर वो था जब पहली फिल्म 1973 बॉबी में उन्होंने काम किया। उसी वक्त उन्हें राजेश खन्ना साहब से प्यार हो गया और उन्होंने महज 16 साल की उम्र में, और राजेश खन्ना 31 साल के थे, उन्होंने शादी कर ली। अब हम बात करें तो हमारे बीच राजेश खन्ना साहब नहीं हैं। बात करें तो 69 साल की उम्र में उनकी 2012 में मृत्यु हो गई। बात करें तो वहीं अब डिम्पल जी की जो 67 साल की हैं, ना तो उन्हें फिल्मों में कोई काम मिल रहा है और ना कोई अकेली ज़िंदगी काटती हुई नज़र अब आती हैं डिम्पल कबाड़िया। बता दें कि शोर शराबा और पार्टी सार्टियों से दूर रहा करती हैं। एक दौर ऐसा था उनका 90 और 80 का कि हर तरफ डिम्पल जी के ही नाम के लोग दीवाने हुआ करते थे। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। भले ही बहुत कम उम्र में ही राजेश खन्ना से शादी कर ली हो, लेकिन उनके रोमांस नहीं ख़त्म हुए थे। बता दें उन्होंने जितनी फिल्मों में काम किया है उनकी अलग ही रोमांटिक सॉन्ग आज भी लोगों को पसंद आते हैं, चाहे वो फिर बॉबी के हों या सागर जैसी कई फिल्में शामिल हैं। आइए बात करते हैं, इन्होंने हीरो नाना पाटेकर के संग क्रांति जैसी फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है, जिसके लिए उन्हें प्रसिद्ध कलाकार एक्ट्रेस के लिए भी जाना जाता है। लेकिन डिम्पल जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने हर उन दिग्गज एक्टरों के साथ काम किया है। धर्म जी, विनोद खन्ना, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ
और ऋषि कपूर, कबीर बेदी जैसे भी स्टार शामिल है। लेकिन हम उससे पहले बात करें तो कबीर बेदी का भी किस्सा काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। उन्होंने भी अपने लाइफ यानी निजी जिंदगियों में करीबन तीसरी बार शादी कर चुके हैं। बता दें कि कबीर बेदी काफ़ी ज़्यादा हंसी और रोमांटिक मिजाज के एक्टर हैं। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में की हैं। अब भले ही वो बॉलीवुड और बड़े पर्दे से दूरियां बना ली हो, लेकिन दौर उनका भी जब था तब हर तरफ कबीर बेदी की दमदार आवाज़ ने हर किसी का दिल जीत लिया था। बता दें कबीर बेदी अपनी लंबी हाइट और कम से कम अपनी फिटनेस की वजह से उन्होंने कई एक्टरों संग अपने प्यार के चर्चे भी खूब उन्होंने वायरल किए हैं। लेकिन निजी जिंदगियों से जुड़े तो उन्होंने अपनी रोमांटिक फिल्मों के साथ साथ अपनी निजी जिंदगियों से करीबन 3 बार शादी कर चुके हैं। अब कबीर बेदी की बात करें तो बॉलीवुड यानी बड़े पर्दे से दूरियां बनाए हुए हैं। लेकिन अब आइए हम डिम्पल जी के बारे में बात करें तो डिम्पल जी भी अब बड़े पर्दे से जरूर गायब हैं, लेकिन उनकी रोमांटिक फिल्में आज भी लोगों को पसंद आती हैं। जैसे कि बात की जाए तो उन्होंने अपनी अदा से हर दर्शकों के दिलों में जगह तो बना ली थी, लेकिन उनके लाइफ स्टाइल के चलते उनके कई अफेयर्स भी सामने आए थे, जिनको तो आपको कई बार इनके बारे में सुनने और समझने के लिए मिला ही होगा। जैसे कहा जाता है कि इन्होंने सनी देओल के साथ कई फिल्में की थी, लेकिन सनी देओल के साथ इनकी लव स्टोरी भी खूब ज़्यादा पॉपुलर हुई, जो हर कोई इन पर और सनी देओल पर निशाना साधने लगा था। बता दें कि सनी देओल एक तरफा इनके प्यार में इतने दीवाने थे कि इस समय वो भी कई फिल्म फ्लॉप दे रहे थे। समय ऐसा बीतते जा रहा था, डिम्पल ने करीबन सनी देओल के साथ कई पिक्चरें की हैं, लेकिन उनकी कोई फिल्म हिट नहीं रही, जिसकी वजह से सनी देओल और डिम्पल आखिरकार एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूरियां भी बना लिए थे। बात की जाए तो एक समय ऐसा भी कहा जाता था कि राजेश खन्ना के बावजूद भी सनी देओल ट्विंकल खन्ना की ही बेटी बताई जाती थी। भले ही ये अफवाह हो, लेकिन 90 के दौर में एक बार ये जरूर सुनने को आ रहा था, जिनमें आग का गोला, नरसिम्हा जैसी फिल्में शामिल रहीं डिम्पल और सनी देओल की। दोस्तों याद दिला दें कि डिम्पल की बेटी ट्विंकल खन्ना, जो उनकी बड़ी बेटी हैं, उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपने कदम और अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश की। करीबन 12 से 13 फिल्मों में उन्होंने काम किया था, लेकिन उनकी बरसात फिल्म ही अकेली सुपरहिट थी। उसके बाद उन्होंने वो मुकाम हासिल ना कर पाया, तो जिससे उन्होंने बॉलीवुड से दूर होकर शादी